पाकिस्तान की इंप्रेसिव जीत थी। वेस्ट इंडीज की वैसे ही धुनाई बहुत की है ऑस्ट्रेलिया ने, सो कॉन्फिडेंस भी लो था और कई दफा इंटरनेशनल टीम को जीतना भूल जाता है जब ऐसी उसकी हालत हो, क्योंकि अच्छी सिचुएशंस जो हैं वो ऑपोजिशन के आप हवाले कर देते हैं और कई दफा अच्छा स्टार्ट मिलता है बैट और बॉल के साथ और कैपिटलाइज नहीं करते क्योंकि आप एक तरह से जीतना भूल जाते हैं। बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है, अपने आप को मेंटली टेक्निकली उठाना है। और अमेरिका में जो क्रिकेट की कंडीशंस है वो अभी उतनी पुख्ता नहीं है, सो आपकी एक गेसिंग गेम चल रही होती है। इस लिहाज से भी पाकिस्तान की ये बहुत अच्छी विन है, क्योंकि आपको ना तो ज़्यादा आउटफील्ड का पता है, ना मौसम का पता है, ना माहौल बनता है कई दफ़ा क्रिकेट के लिए। सो इन सब चीज़ों को साइड पे रख के आपको कॉन्सेंट्रेट करना था। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया एक अलग बेस, बॉलिंग बेस से, वो था स्पिन का। नवाज जो है वो बहुत ही अच्छी इंक्लूजन है। मैं मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूँ। उनकी बॉलिंग खास तौर पे मिडिल ओवर्स में या नए बॉल पे जो है वो बहुत पाकिस्तान की ऐसी पिचेस पे और ऐसी ऑपोजिशंस के खिलाफ काम आ सकती हैं। क्योंकि देखिए जो लोअर नंबरों की ऑपोजिशंस होती हैं ना, वो स्पिन को कई दफ़ा ठीक नहीं खेलती, क्रॉस द लाइन, बड़ी शॉट्स और सिचुएशन को ना रीड किए बगैर, पिच को ना रीड किए बगैर आप फिर बहुत चांस लेते हैं। और नवाज क्योंकि एक्यूरेट तो है ही हैं और ये जो पिच थी ये इनके बिल्कुल माफिक थी। सो एक ओवर में 3 विकेटें जो उन्होंने ली, वहीं से एक मोमेंटम जो ओपनिंग स्टैंड था वेस्ट इंडीज का उसको किल किया। तो ये बहुत अच्छी इंक्लूजन है नवाज। हसन नवाज मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी इंक्लूजन है, क्योंकि कोई अगर आपको बैट्समैन 30 रन कर देता है 15 बॉलों में तो ये एक बहुत बड़ा प्लस होता है। इसी तरह से साइम अयूब का फॉर्म में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो हर पिच के बल्लेबाज हैं। वो ऐसे नहीं कि बैटिंग पिचेस के ऊपर वो फड़काएंगे, वो टफ पिचेस पे भी अच्छा खेलते हैं और खेल सकते हैं क्योंकि उनकी टेक्निक अच्छी है। सो उनका फॉर्म में आना टाइम लेके उनको खेलना चाहिए। हालांकि 38 बॉलों में फिर भी उन्होंने 50 कर दिया। सो एक तो उनका, और फिर बॉल के साथ भी वो खासा मददगार साबित हुए अपने कप्तान के लिए। पाकिस्तान की ओवरऑल बड़ी इंप्रेसिव ये परफॉर्मेंस थी, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ खास हाल ठीक नहीं थे। सो विनिंग नोट के ऊपर ये यहाँ पे T20 सीरीज को शुरू करना एक बहुत बड़ा प्लस है। फ़खर जमान भी अच्छे बैट्समैन तो हैं ही हैं, वो भी एक हेल्पिंग हैंड साबित हुए और सेफ हैंड्स भी साबित हुए। अच्छे कैचेस लिए पाकिस्तान ने, मासवा एक फ़हीम अशरफ का एक मिस हुआ था, बट अदरवाइज एक ओवरऑल बड़ी होलसम परफॉर्मेंस थी। और जीतने से बहुत ज़्यादा आपकी बाकी चीज़ें साइड पे चली जाती हैं। जो लो परफॉर्मर्स हैं वो भी जो है वो एक तरह से वो हेडलाइंस नहीं बनाते हैं क्योंकि आप मैच जीत गए होते हैं। इसी तरह से मोहम्मद हारिस का लेट ऑर्डर में खिलाना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नंबर 3 पे वो स्ट्रगल कर रहे थे बांग्लादेश की पिचेस के ऊपर। सो मोहम्मद हारिस को मेरे ख्याल से 15-20 बॉल ही मिलने चाहिए, बिकॉज वो उस स्टेज पे जाके ना ही कैन मेक इट हैपन फॉर पाकिस्तान। सो सब चीज़ें ठीक थी, अब जीतना ही है और फैंस आपके साथ होंगे अगर आप जीतते रहे। आगे चल के एशिया कप है, उससे पहले ट्राई नेशंस की एक सीरीज भी अनाउंस की है जिसमें पाकिस्तान है, यूएई और अफगानिस्तान है। सो अच्छा कैलेंडर है T20 के हिसाब से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मिल रही है। एलियन कंडीशंस पे जब आप जीतते हैं, फॉरेन टूर्स पे जीतते हैं, तो आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और सलमान अली आगा के लिए हर जो जीत है वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बनाएगी और उनको ऊपर लेके जाएगी। सो अब कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के वापस आने से फर्क पड़ता है, इसी तरह से हारिस रऊफ के आने से फर्क पड़ता है, क्योंकि टीम के पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है और टीम के पास उसकी बॉडी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है। और ये जो है एक तरह से आपके मैच विनर्स रहे हुए हैं। सो इनको कॉन्फिडेंस दें, इनको खिलाएं और इनसे काम लें। आई एम श्योर कि वो भी दिल लगा के खेलेंगे, क्योंकि एक जो पॉज होता है, कई दफ़ा एक रेस्ट आप कह लें या फोर्स्ड रेस्ट कह लें, उससे आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि क्या चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ। सो क्रिकेटर के लिए पॉज बुरी चीज़ नहीं होती है। सो एक तरह से आप वापस आते हैं और वापस जो है एक तरह से फ्रेशनेस आती है आपकी परफॉर्मेंस में। और दिखे शाहीन शाह अफरीदी ने एक विकेट ली, हारिस रऊफ भी मिडिल ओवर्स में आके बॉल करते हैं, सबसे टफ सिचुएशन में आके हारिस बॉलिंग करते हैं। सो उनका भी दिल बहुत बड़ा है। देखें जिनका दिल बड़ा होता है, टेम्परामेंट स्ट्रांग होता है, वही ऐसे क्रंच मोमेंट्स में आके जो है वो बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं। सो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग, इसी तरह से मिडिल ओवर्स में बॉलिंग, ये बड़े क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं और पाकिस्तान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा इस मैच में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एक होलसम परफॉर्मेंस थी।